तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 24 नहीं, आज 25 जनवरी। 24 को मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं भाई, क्या करें यार, काम चल रहा था घर में और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया कल। तो आज मैं स्टोरी जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, कुछ और बात नहीं करेंगे। और ये स्टोरी, एक चीज़ मैं बता दूं, स्टोरी मैं सुना रहा हूं ताकि ये रिकॉर्डेड रहे, क्योंकि यूट्यूब से कभी नहीं गायब होगी ये स्टोरी। और मुझे कुछ अच्छी लगी स्टोरी ये, इस वजह से मैं सुना रहा हूँ। तो हम लोग पिछली बार पहुँचे थे, नहा चुके थे, मंदिर की तरफ निकल रहे थे। तो फिर हम लोग के यहाँ जैसे कि घाट होता है, वहाँ से फिर हम लोग सीढ़ियों के द्वारा मंदिर पहुँचे। ब्रिज पार करके फिर मंदिर पहुँचे। मंदिर पे वहाँ पे एक पंडित जी बैठते हैं, वहीं पे हम लोग धागा बंधवाते हैं और फिर दर्शन करते हैं मंदिर के। तो पहले हम लोग ने धागा मतलब मंदिर के दर्शन किए और फिर हम लोग ने धागे बनवाए। वो काला धागा मानते हैं पंडित जी कि जो विश मांगनी हो विश मांग लो। तो पहले अंशु भैया ने बनवाया, फिर पापा ने बनवाया। अब मैं विश नहीं बताऊंगा कि क्या मांगी उन लोगों ने, तो उन लोगों ने बनवाया। फिर मेरी जैसे बारी आने लगी, वैसे ही दो बूढ़े इंसान आ गए। अब वो पंडित जी ने कहा पहले इन लोग के बांध दें, क्योंकि ये लोग कम हैं, आप लोग ज़्यादा हैं, तो आप लोग के आराम से बांधें। पहले तो मुझे गुस्सा लगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ यार कुछ बड़ी चीज़ भगवान से मांगने जा रहे हो तो कुछ समय तो लगता ही है यार, थोड़ा विपदा तो आती है। तो फिर मैंने कहा उनसे, उस समय मेरा तो ड्रीम क्रिकेट का था, मैंने कहा कि मुझे क्रिकेटर बनना है। तो पंडित जी शॉक हो गए, क्योंकि सब लोग पढ़ाई का मांगते हैं, नौकरी का मांगते हैं। पहली बार लगता है उनको कोई कहा होगा कि क्रिकेट में सफलता मिले। तो उन्होंने फिर मेरा धागा बांधा और कहा, पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, किसी से नहीं कहते, तो बड़ा सीरियस पंडित जी, और मुझे मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भूल तो नहीं जाओगे। मतलब ये सुन के मैंने कहा कि यार ये क्या बोल दिया इन्होंने। हमने कहा पंडित जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम आओगे नहीं। और पता नहीं उन्होंने ये क्यों बोला। अब तो मम्मी ने कहा क्यों नहीं आएगा। और फिर हम लोग फिर हट गए और हमारी फैमिली मेम्बर्स ने धागे बनवाए। वहाँ पे एक इंसिडेंट और हुआ। गुंजन दी जो हैं, उनका जो बाल था वो बड़े पापा की शर्ट में फंस गया, जिससे बड़े पापा बड़े गुस्सा हो गया, उनको डांट दिया वहीं पे। तो गुंजन दी वहाँ पे रोने लगी। पंडित जी ने और एक लड़के ने बड़े पापा को समझाया सीरियसली कि आपको इस तरह नहीं डांटना चाहिए किसी भी लड़की को, उसकी गलती नहीं थी। और गुंजन दी रो रही थी, हम लोगों ने समझाया, फिर सब मामला शांत हुआ। और फिर जब हम लोग चलने लगे तो फिर पंडित जी ने मुझसे कहा भूलोगे तो नहीं। अब ये बार बार जो कहा उन्होंने, उससे मुझे लगा कि यार क्या बोल रहा है इंसान, ये भूलोगे नहीं। मुझे बड़ा वो लगा कि यार मैं किसी को नहीं भूलता, जो मेरे एक बार दिल में घुस जाता है मैं उसको कभी नहीं भूलता, और जो मेरे दिल से उतर जाता है मैं फिर उससे बात करना चाहता ही नहीं। तो ये मेरा एक ये है। फिर हम लोग चल दिए, ऑटो ढूंढा गया। ऑटो में सब लोग बैठ गए, सिर्फ बड़े पापा और हम बचे। और हम ऑटो भर चुका था। तो पापा और बड़े पापा रिक्शा किए और रिक्शे पे बैठ गए। हमें पीछे, वहाँ पे हरिद्वार में रिक्शा ऐसा होता है कि पीछे भी सीट होती है, तो हम पीछे वाली सीट पे बैठ गए। और हम जब बैठ रहे तो लग रहा था कि हम गिर जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे और अपने होटल पहुँच गए। उतरे होटल पे और फिर हम जल्दी भाग के अपने कमरे में गए, क्योंकि हमें जाना था टिकट लेने, जो कंबाइंड टिकट होता है मनसा देवी चंडी देवी का, तो वो लेने जाना था। अब हम मम्मी ने तैयार कपड़े रखी थी, तुरंत पहुँचे, तुरंत हमने कपड़े पहने अपने और अपना गॉगल्स लिए, सेल्फी स्टिक ली, फ़ोन लिया, रुमाल लिया, पर्स लिया और हिमांशु भैया के कमरे में मैं पहुंच गया कि भाई चलो किसको चलना है मेरे साथ, क्योंकि 2018 वाली ट्रिप में हिमांशु भैया गए थे और इस बार हिमांशु भैया की तबीयत ख़राब थी। तो मैंने पूछ लिया कि भाई चल रहे हो ना टिकट लेने। तो हमने तो तुरंत ये पूछा, लेकिन वो कहे कि यार मेरी तबीयत ख़राब, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो अंशु भैया से मैंने कहा आप चलेंगे, तो कह रहे हैं यार हिमांशु को ले जाओ। मतलब हिमांशु भैया अंशु का है, अंशु भैया हिमांशु भैया का है। तो मुझे थोड़ी गुस्सा भी लगी, फिर मैं अपने कमरे में चला गया और फिर मैंने बाल झाड़े थोड़ा और फिर सेल्फी स्टिक मम्मी को दे दी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान आ गया था और पैसे लिए पापा से टिकट के 1500 मैंने शायद लिए थे उस समय। और फिर वापस आके फिर से मैंने पूछा कौन चल रहा है मेरे साथ, तब अंशु भैया तैयार हुए। अंशु भैया हम उतरे नीचे
नीचे उतरते उतरते भैया ने मेरा जब एक चश्मा देखा तो उनका अरे मैं भी चश्मा ले लेता हूँ। तो भाग के कमरे में गए, भाभी से पूछा तो भाभी ने कहा कि वो कार की सीट में पीछे रह गया, जो पीछे सीट के पीछे स्पेस होता है उसमें रह गया। तो हम लोग की गाड़ियाँ तो पार्किंग में लगी थी। तो दोनों ड्राइवर को फ़ोन किया गया, मतलब भैया ने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया तो उठ नहीं रहा था। तब भैया ने कहा कि मतलब जो मेरी वाली कार थी, मतलब मेरे जो ड्राइवर गया था हम लोग के साथ, उसको फ़ोन किया हम लोग ने। उसको हमने फ़ोन किया तो बताया कि वो घाट पे नहाने गए हैं दोनों लोग। तब भैया को समय बड़ी वो लगी कि यार मेरे पास चश्मा नहीं है। हमने सोचा कि चलो आगे दुकानें होंगी वहाँ चश्मे ख़रीद लीजिएगा। बहुत सारी दुकानें सर्च की लेकिन नहीं मिली अच्छी। फिर आगे हम लोग पहुँचे तो नान खटाई वाले बिस्किट खड़े थे। मैंने कहा भैया चलिए बिस्किट खाते हैं। तो भैया ने तुरंत पे कर दिया पैसा और हम लोगों ने 20 या 30 रुपीज़ का बिस्किट लिया होगा। फिर खाते हुए आगे बढ़े। फिर आगे एक और चश्मे की दुकान मिली और भैया ओवल शेप का ढूंढ रहे थे कि चश्मा ओवल शेप का मिल जाए। लेकिन मैंने कहा भाई एक बार रेक्टेंगुलर शेप का ट्राई तो करो, और मैं रेक्टेंगुलर ही पहनता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक बार ट्राई तो करो। तो ट्राई किया उन्होंने, हमें अच्छा लगा उनके ऊपर। तो उनको अभी भी शंका थी तो हमने कहा कि भाई मिरर में आप देख लो। तो मिरर में जब उन्होंने देखा तो उनको भी सही लगा। फिर वो चश्मा हम लोगों ने परचेज़ किया। वो बेच रहा था 150 में, लेकिन मैंने कहा भाई 90 का दो। पहले बहुत हिचकिच हुई, बहुत वो हुई, फिर 90 में उसने दिया। अंशु भैया किनारे ही खड़े थे, सब देख रहे थे कि ये भाव तोल कैसे हो रहा है। मतलब हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंसदार है, लेकिन वो बस देख रहे थे कि लड़का कर पाता है कि नहीं। तो मैंने कर लिया तो भैया खुश हुए। पैसे दे के हम लोग चश्मे ख़रीद के निकले। और क्योंकि धूप बहुत थी तो मेरे पास रुमाल भी नहीं थे, रुमाल ले जाना भूल गया था। तो मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी का फ़ोन पापा ने उठाया और पापा से मैंने कह दिया कि रुमाल मम्मी से कहना लेते आएंगी। फिर हम लोग चल दिए। आगे इतनी भीड़ कि तुम चल नहीं सकते, इतनी भीड़। जहाँ क्योंकि होटल से लगभग 2-3 किलोमीटर था वो जहाँ पे टिकट काउंटर है, फिर वहीं से मनसा देवी का रोपवे मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाके पहले टिकट लेके वहीं खड़े हो जाते हैं और फिर इन लोगों को कॉल करते हैं कि आ जाओ तुम लोग। तो हम और हिमांशु भैया 2018 में गए थे और 2019 में जिसकी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ उसमें अंशु भैया और मैं गया था। तो गए हम लोग ने नाश्ता तक नहीं किया था, ऐसे ही भाग गए थे। गए आगे, वहाँ पे हम लोगों ने फिर टिकट वहाँ देखी, लाइन इतनी लंबी लगी हुई है, लाइन में लग गए भाई साहब। फिर एक वहाँ पे था जो फूल वूल प्रसाद बेच रहा था, उसने कहा कि भाई मुझसे प्रसाद खरीद लो, मैं आपको टिकट दिलवा दूँगा। हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। फिर देखा गया, एक चीज़ मैंने देखी कि भाई यार ये लाइन जिसमें हम लोग लगे हैं तो सिर्फ मनसा देवी वाला रोपवे है, जहाँ पे कंबाइंड टिकट मिलता है चंडी देवी मनसा देवी का, वो तो उधर है। तो मैंने कहा भाई उधर चलो, ये अलग है। तब फिर हम लोगों ने उधर लिया, 11 टिकट लिए, पैसे पे किए, फिर हम लोग खड़े हो गए। फिर हम लोग को भूख लगी थी तो हम लोग, भैया ने कहा कि चलो सामने वाली चीज़ से कुछ खा लेते हैं। हमने कहा भैया नहीं, हम लोग हिमांशु भैया हम पिछले साल जहाँ पे गए थे वहीं पे चला जाए चलो। तो वहाँ गए तो नीचे की जो रेस्टोरेंट था वो नीचे पूरा फुल था, तो मालिक ने कहा जाओ ऊपर चले जाओ, वहाँ पे खाली है। हम लोग गए तो वहाँ पे पूरा खाली था, सिर्फ एक अंकल थे जो बर्तन धो रहे थे वहाँ पे। तो ऊपर वाले में बैठ गए। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो समोसा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वेटर से हमने कहा तो वेटर ने कहा कि समोसा नहीं है भाई साहब। तो फिर हमें फिर गुस्सा लगी यार। तो भैया ने उसमें देखा तो कचौड़ी मंगा ली। ठीक है, हमने कहा चलो खा लेते हैं, हमें लगा आलू भर के आएगा उसमें कचौड़ी में। तो हमने कहा ठीक है भैया मंगा लो। और हम लोगों ने स्पेशली कहा कि जो कुछ भी चटनी वटनी होगा वो सेपरेट करके लाना, उसमें ऊपर मत डाल के लाना। चला गया वो। अब जैसे वो लेके आया सब उसी के ऊपर डाल के लाया। अब बड़ी तेज़ गुस्सा लगी। हम लोगों ने बोला ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? तो वेटर सॉरी वॉरी बोलने लगा। तो फिर हम पिघल गए, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक निकालने लगा और पानी रख गया था वेटर। तो पानी अब हम लोग कहाँ फेंके, क्योंकि हम लोग को वो बिस्लरी वाला पानी नहीं था, वो ऐसे नॉर्मल पानी था, हम लोग पी ना पाते। तो मैंने देखा कोई था नहीं तो हमने पीछे भाड़ से फेंक दिया पीछे पानी। अंशु भैया ढूंढ रहे थे जगह कहाँ फेंकें। फिर मैंने उनका भैया ग्लास लाओ, फिर पीछे फेंक दिया। और फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक भरी और कोई तरह खाई। कचौड़ी बहुत बेकार थी। कोल्ड ड्रिंक पी और भैया वही बर्तन वाले जो धो रहे थे बाबा जी, उनसे कहने लगे अगर आप इस तरह धोएंगे तो आपके तो हाथ कट जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी आदत है, ऐसे ही मैं धोता हूँ। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक पी और फ़ोन किया उन लोगों को कि अरे क्या कहते हैं कि जल्दी आओ।
मतलब पापा लोगों को। तो पापा लोग हर समय यही कहते हैं बस आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बार बार फ़ोन करते बस यही पता चलता है कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। और हम लोग फिर धीरे धीरे कोई तरह कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, धीरे धीरे कि कोई तरह टाइम बीतते यहाँ पे खाली ना बैठें, क्योंकि पीछे ही वेटर बैठा हुआ था और खाली बैठता तो फिर आता कि भाई और कुछ मंगवाऊँ। तो हम लोग बहुत धीरे धीरे आराम से, तब तक बगल में हरियाणवी फैमिली आ गई और उन लोगों ने छोले भटूरे ऑर्डर किए और मार पूरी हरियाणवी में बक्के औरतें सिर्फ हम ही लोगों को देख रही थी बैठ के सब लोग। हम लोग को बड़ा ऑड फीलिंग आए, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि हमने कहा कि भाई चलो चला जाए। तो भैया ने कहा कि रुको यार बैठो, अब क्या अभी चलेंगे। फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, फिर कहा कि वो लोग कि अभी आ रहे हैं आ रहे हैं। फिर हमने कहा भाई अब चला जाए, थोड़ा चलो वहीं खड़े हो जहाँ पे वो लोग आने वाले हैं। तो फिर हम लोग उठे और हम अपने पर्स से पैसे निकालने लगे, जैसे जितना पैसा हो तो उसका हाफ हम सोचे कि चलो पे कर दें हम भी, क्यों भैया के ऊपर आए। जैसे मैंने पर्स निकाला भैया ने मुझे इतनी ज़ोर का डांटा कि तुम पैसे दोगे। तो लगा यार कि कोई बड़ा भाई है अपना, यार लगा अच्छा लगा ये देख के, लगा कि बड़े भाई किस तरह होते हैं, तो अच्छा लगा। फिर हम लोग नीचे उतरे और वेटर ने कहा नीचे ही पैसे पे होंगे, नीचे ही फिर पैसे हम लोगों ने पे किए और फिर चले गए उसी जगह पे जहाँ पे, तो वहाँ पे स्कूटी खड़ी थी एक ढलान पे, ऐसे ढलान पे खड़ी थी। हम जाके बैठे तो कुछ नहीं हुआ, भैया जैसे बैठे तो स्कूटी नीचे की तरफ खिसकने लगी। फिर हमने क्या किया, दिमाग लगाया और हमने ब्रेक की तरफ ऐसे हाथ दबा दिया खूब तेज़, और एकदम नई नई स्कूटी थी, साला हमको लग रहा था कि टूट जाएगा, ब्रेक हो रहा है, इतनी तेज़ मैंने कस के दबाए रखा और फिर स्कूटी रुक जाए, जैसे मैं छोड़ूँ फिर खिसकने लगे तो मैं दबाया रहा, क्योंकि दोनों लोगों को बैठना था। फिर हम लोग ने फ़ोन किया, फिर इन लोगों ने नहीं उठाया, फिर उठाया मतलब उठा रहे थे ये लोग, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि बस आ रहे हैं इन लोगों का ये नौटंकी। फिर अंशु भैया को इतनी तेज़ गुस्सा लगी, अंशु भैया ने कहा कि फ़्लाइट मोड में डालो और चलो छुप जाते हैं कहीं पे। तो हम लोग ऊपर चढ़ के, एक होटल था बहुत सुंदर सा, उस पर जाके खड़े हो गए और वहीं पे हम लोग ने फिर फ़ोटो थोड़ा शूट करना स्टार्ट किया और फ़्लाइट मोड में अपना दोनों फ़ोन डाल दिया। फ़ोटो सेल्फ़ी भैया ले रहे थे, हमें भी अच्छी लगी जगह यार, चलो हमने कहा कि हम भी लेते हैं चलो यार फ़ोटो। तो सेल्फी ली, भैया ने कहा कि मेरी फ़ोटो खींच दो कुछ, तो हमने फ़ोटो उनकी खींची, हर एंगल से उनकी फ़ोटो खींच दी मैंने। फिर एक वहाँ पे एक कार आई और एकदम मेरे बगल से निकाली, अगर मैं हटता ना तो वो मेरे ऊपर चढ़ गई होती गाड़ी और बहुत बड़ा हादसा हो गया होता। हम लोग जब तक कुछ बोलते तो पता चला कि उस होटल की ही गाड़ी थी, तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे, भैया सेल्फी ले रखती रहे सब, फिर चिल्लाए ड्राइवर के ऊपर, तो फिर कुछ बोल भी नहीं सकते थे। फिर हम लोग खड़े रहे और हमने कहा सोचा कि यार भाई चलो फ़्लाइट मोड से हटा देते हैं, फ़ोन आएगा वो लोग बड़ी दिक्कत होगी। तो भैया पता चला कि भैया पहले फ़्लाइट मोड से वो हटा चुके हैं, मतलब हम ही बेवकूफ़ बन रहे हैं। हमने फ़्लाइट मोड से हटाया, फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग सामने ही तो हैं। तो हमने कहा कहाँ हो, तो फिर हम लोग गए, फिर हम लोगों ने हाथ ऐसे हिलाया, फिर वो आए इधर, और वो लोग रॉन्ग साइड जा रहे थे कि उधर मन से, मतलब इतनी बार ये लोग हरिद्वार जा चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि उधर है। अंशु भैया हम लोगों ने जोर से चिल्लाया कि भैया इधर है, इधर आओ, इधर लाइन में लगना है। लाइन में लगे हम लोगों ने सबको लाइन में लगवाया। अंशु भैया अभी भी लाइन से बाहर, बड़ा पापा ने डांट के हिमांशु भैया को लाइन के अंदर किया। अंशु भैया अभी भी खड़े थे। बड़ा पापा ने हमसे कहा कि जाओ पानी लेके आओ, एक बिस्लरी बॉटल। पापा से मैंने पैसे मांगे। पापा ने कहा जो अपने पैसे ले बाद में देना, मतलब हमारी मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर हम जाके पानी लेके आए और बड़े पापा हमको देख के हंस रहे थे क्योंकि मेरे पैसे खर्च हो रहे थे। तो जब लेके आए पानी, हमने पापा को दिया, पियो। फिर बड़े पापा ने पूरी स्टोरी बताई क्यों हम लोग को लेट हुई होटल से आने में, क्योंकि वो जो ऑटो वाला था जो लाया है उन लोगों को, वो पूरा घुमा के लाया था, क्योंकि सारे रास्ते बंद थे उस समय। हरिद्वार में ऐसा होता है, बहुत सारे रास्ते अपने आप बंद कर दिए जाते हैं, वो पता नहीं चलता, फिर घुमा के ही लाना पड़ता है। तो घुमा के लाए, इस वजह से उन लोगों को लेट हो गई। फिर हम लोग लाइन में लगे, अंदर घुसने लगे। अंशु भैया भी लाइन में आ गए और उन्होंने टिकट दिखाया, 11 टिकट जो लिए थे। फिर हम लोग अंदर घुसे तो एक चीज़ पता चली कि वहाँ पे कुछ लोग हैं अपने आप को VIP समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग एक ही रोपवे में जाएंगे, मतलब वो 6 से 7 लोग, और सिर्फ 4 लोगों को अलाउड है रोपवे में जाना, वरना गिरने का वो हो सकता है खतरा। वैसे गिरा नहीं है, 1 ही 2 बार आज तक गिरा होगा रोपवे, इतने साल से चल रहा है, वैसे गिरा नहीं है आज तक कभी। तो वो लोग गधे लोगों को सोचो अपने आप को इतना VIP समझ रहे थे कि हम क्या बताएं। हंसी भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि वो लोग लाइन रोक के रखे हुए थे। फिर मुस्कान को, हिमांशु भैया हम लोग चढ़ाने लगे, ऐसे चढ़ा रहे थे खड़े। फिर लाइन में लगे, हम लोग का
वक्त आया, हम लोगों ने रोपवे में बैठे। फिर एक अब हम शाम को स्टोरी सुनाएंगे आगे की। हम लोग रोपवे में बैठ के गए ऊपर मनसा देवी, प्रसाद वसाद लिए और फिर आगे लाइन में लगे। अब हम आगे सुनाएंगे स्टोरीज़ की शाम को, क्योंकि आज मैं 2 वीडियो डालूँगा ताकि कल का कोटा पूरा हो जाए। तो ओके बाय, थैंक यू।